हजारीबाग में प्रदीप जी मसीहा हैं और मसीहा रहेंगे। ये करते आए हैं शुरू से। ये राजनीति में जिस समय नहीं थे उस समय भी लोगों के लिए करने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। सुबह से शाम 24 घंटा ये समय देते हैं। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास की बात करती है, वो जो कहती है वो करती है। और प्रदीप प्रसाद पिछले 2 दशक से जनसेवा में जनसेवक के रूप में काम करते आए हैं। चाहे वो बिजली की बात हो, चाहे किसी गरीब की लाचार की बेबसी में खड़ा होने के बाद 24/7। प्रदीप प्रसाद लगातार 14 वर्षों से समाज के लिए हरदम तत्पर है। अच्छा, सत्ताधारी दल ये आरोप लगाते हैं कि केंद्र की जो सरकार है एक तो बहुत सारा पैसा रखे हुई है वो राज्य को नहीं दे रही है, और दूसरा काम भी करने नहीं दे रही है, मुख्यमंत्री तक को जेल में डाल देती है। जब आंगनबाड़ी सेविका की संख्या 38,000 है और उनका जो है मानदेय 10,000 रुपया है, 5,500 रुपया राज्य सरकार देती है और 4,500 रुपया केंद्र सरकार देती है। जनवरी से अब तक मतलब 8 से 9 महीना पैसा ही नहीं दिए, 5,500 रुपये में गुजारा कर रही है वो लोग। तो इसको क्या कहेंगे? आप लॉ के स्टूडेंट है, इसलिए भी हम थोड़ा सा आपसे भी जानना चाहते हैं कि जब उनको बेल मिला है ना, तो उसका आधार क्या था? देखिए, महिलाओं के सुरक्षा के जहाँ तक बात है तो चाहे बंगाल की बात हो, झारखंड की बात हो, बिहार की बात हो, महाराष्ट्र की बात हो, दिल्ली का बात हो, जिस भी राज्य का आप ग्राफ उठाइएगा, महिलाएं आज सुरक्षित नहीं, ये हकीकत है। बात अलग है कि आप जिसको पसंद करते हैं उसके बारे में ना बोलिए, दूसरे चिंता का विषय है और इस पर जो है राजनीति से ऊपर उठ के काम होना चाहिए। हकीकत ये है। चुनावी बिगुल बजते ही पूरे झारखंड में माहौल चुनावी हो गया है। ऐसे में कई समर्थक हमारे साथ मौजूद हैं जो बीजेपी से जुड़े हुए हैं। आइए हम बात करते हैं। क्या नाम हुआ? पंकज कुमार राम। चलिए चलते आप कहाँ से आए हैं? हम कटकमसांडी प्रखंड से हैं सर। हम प्रदीप प्रसाद के समर्थन के लिए आए हैं, तो बीजेपी के समर्थन के लिए आए हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए। कहाँ से आए चाचा? हम भी कटकमसांडी प्रखंड से। किसके लिए आए हैं? हम आए प्रदीप प्रसाद के लिए। तो कौन सा काम इनका अच्छा लगता है? इनका अच्छा 14 साल से इन्होंने अच्छा समाज सेवा किया है, समाज के लिए अच्छा काम किया है। जिसको कुत्ता काट देता था दवा नहीं मिलता था, इनके पास जाने से वो दवा मिल जाता था और वो ठीक हो जाता था। सांप काटता था उसके लिए भी ये दवा रखते थे और उसके लिए भी दवा दिए थे। और बहुत से ऐसे काम हैं जो प्रदीप प्रसाद ने किया है समाज सेवा में। चलिए, कुछ और लोग हैं, उनसे भी जानेंगे और बात करेंगे कि दरअसल वो जो इस समर्थन में आए हैं वो समर्थन के पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या है। प्रदीप प्रसाद कैसे हैं या फिर जो बीजेपी पार्टी है या उससे वो ज़्यादा मुतासिर हैं? हजारीबाग में इस बार बढ़िया कैंडिडेट को टिकट मिला है। हजारीबाग में इस बार सबसे ज़्यादा वोटों से जीत हासिल होगी। और जो बीजेपी मज़ा आ रहा है, हाँ। हजारीबाग में जो इस बार कैंडिडेट दिए हैं आला कमान ने, बहुत बहुत धन्यवाद है उनका, बहुत आभार है। प्रदीप प्रसाद लगातार 14 वर्षों से समाज के लिए हरदम तत्पर है। लगातार आप लोग जो हैं वो प्रदीप प्रसाद के साथ जुड़े हुए हैं और लगातार काम कर रहे हैं। बिल्कुल। सबसे पहले तो प्रदेश के आला अधिकारी शीर्ष नेतृत्व को आभार प्रकट करते हैं कि एक छोटे से भाजपा के कार्यकर्ता प्रदीप प्रसाद जैसे छोटे से कार्यकर्ता को टिकट देकर उन्होंने साबित किया कि पार्टी जो कहती है, संगठन जो कहती है वो करती है। और इस बार हजारीबाग और पूरे प्रदेश में बदलाव का बयार बह रहा है। जनता पूरा मन बना चुकी है। झारखंड में लूट खसोट की सरकार की बोरिया बिस्तर बंद होने वाली है। और इस बार पूरे प्रदेश के साथ साथ हजारीबाग में भी रिकॉर्ड और ऐतिहासिक मत से प्रदीप प्रसाद जी चुनाव जीतेंगे। और ये जनता का इस नामांकन आशीर्वाद सभा में जनता का जनसलाब यह साबित करता है कि उनके प्रति आम जनभावना, एक एक सिपाही एक एक संगठन के प्रति और एनडीए में जितने भी घटक दल हैं जो साथ में चुनाव लड़ रहे हैं, सभी का साथ सहयोग से इस बार पूरे प्रदेश में रिकॉर्ड मत से चुनाव जीतेंगे। अच्छा, सत्ताधारी दल तो ये कह रहे हैं कि देखिए पिछले बार जो लोकसभा भी गुजरा है उसमें जिस तरीके से उनका ग्राफ नीचे गया है, आने वाले समय में विधानसभा में ऐसा हो सकता है। नहीं, आप देखेंगे कि यहाँ की जो सरकार थी, झारखंड में जो वर्तमान कांग्रेस और हेमंत सरकार थी, मैया समान योजना, माताओं बुजुर्गों का मतलब पेंशन बंद करके और उनको समान रही है। कैसे समान है? ये ठगबंधन है, ये गठबंधन की सरकार, ये ठगबंधन है। और इस बार पूरे प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बनने जा रही है। ये जनता पूरा मन बना चुकी है और ये आपका हर नामांकन में ये पूरे प्रदेश में ये झलक। और हजारीबाग उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का राजनीतिक केंद्र बिंदु रहा है। और यहाँ इसके पूर्व भी यहाँ के जो 10 साल विधायक थे, अभी वर्तमान सांसद हैं, उनके कार्यकाल, उनके समय
बहुत एक अलग रहा है और ये पूरा संदेश और यहाँ के पूरी संगठन ऊर्जावान है, जिसको देखकर आपको यह साबित होगा कि आने वाले समय में एक बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। अच्छा, सत्ताधारी दल ये आरोप लगाते हैं कि केंद्र की जो सरकार है एक तो बहुत सारा पैसा रखे हुई है वो राज्य को नहीं दे रही है और दूसरा काम भी करने नहीं दे रही है, मुख्यमंत्री तक को जेल में डाल देती है। जब अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप घोटाला करेंगे, वो सरकारी एजेंसी जब जांच करती है तो वो मतलब उस जांच में वो दोषी पाए जाते हैं, तब उनका ये न्यायालय का मामला है। और जहां तक बात करें, अभी हाल में ही नौजवानों का सिपाही का बहाली चल रहा था, नौजवानों के मौत के साथ खिलवाड़ किया गया। कई नौजवान मतलब ग्राउंड में दौड़ते हुए जान चला गया, कोई सुविधा नहीं, कोई सिर्फ फॉर्म पूरा किया जाता और बहाली का क्या परिणाम हुआ, अभी तक रिजल्ट नहीं आया। नौजवानों का कोई भी एग्ज़ाम ले लीजिए, झारखंड लेवल का अगर एग्ज़ाम, तो ये 5 साल में सरकार क्या की है, सिर्फ अपनी गाड़ी, अपनी ज़मीन, यही सब में लगी रही है। लेकिन ये जब भारतीय जनता पार्टी थी तो विकास की चौमुखी मतलब विकास हुआ है और आने वाले समय में ये आपको दिखेगा स्पष्ट और साफ। जाते जाते प्रदीप प्रसाद के लिए बता दीजिए कि उन्हें वोट क्यों देना चाहिए लोगों को? इसलिए देना चाहिए, सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास की बात करती है, वो जो कहती है वो करती है। और प्रदीप प्रसाद पिछले 2 दशक से जनसेवा में जनसेवक के रूप में काम करते आए हैं, चाहे वो बिजली की बात हो, चाहे किसी गरीब की लाचार की बेबसी में खड़ा होने के बाद 24/7 वो है। और इससे पहले पूर्व में जो भाजपा के यहाँ नेता रहे, जो संगठन है, सभी ने हर एक लोगों के लिए सुख दुख में हमेशा खड़ा रहे। एक परिवार की तरह भाजपा एक मतलब बहुत बड़ा परिवार है जो परिवारवार की राजनीति नहीं करती है, सबका साथ लेके चलती है और सबका विकास का ध्यान रखती है और ख्याल रखती है, इसलिए जनता इनको मत करेगी। परिवारवाद के बारे में बात कर रहे थे अभी, क्या लगता है कि बीजेपी वाकई परिवारवाद से एकदम अलग है? अलग है, परिवारवाद का पार्टी ने सबका साथ सबका विकास। इसका सच्चा प्रमाण ये है कि प्रदीप प्रसाद एक किसान परिवार से आते हैं। राजनीति में परिवार में ये 7वां पीढ़ी में भी कोई नहीं था, लेकिन एक छोटा सा अदना सा कार्यकर्ता को पार्टी ने टिकट देकर यह साबित किया है कि भाजपा अगर परिवारवाद की राजनीति करती तो किसी परिवार के देते। पूरे प्रदेश में आप देख लीजिए, ये सेंट्रल लेवल पे भी देख लीजिए, तो इस तरह का कहीं दिखता नहीं। जैसे गठबंधन की सरकार में है कि पति भी है तो पत्नी भी है, भाई भी है, पूरा परिवार को एमएलए और मंत्री बनना है। तो इस बार भी तो सोशल मीडिया में बता रहे थे, देखिए चंपाई सोरेन बेटा, रघुवर दास बहू, तो इस तरीके का वहाँ भी परिवारवाद वो लिस्ट गिना रहे थे। ये जनता के मांग पे हुआ है। देखिए, प्रदीप प्रसाद एक इंसान नहीं, एक फरिश्ता है, ठीक है, और वो अपने लिए नहीं जीता है, दूसरों के लिए जीना सीखता है, बहुत समाज सेवी है। इस बार जो है वो पहली बार प्रदीप प्रसाद बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। क्या लगता है इस बार पिछले जो 2 बार से लगातार बीजेपी जीती आई, तीसरी बार ये हैट्रिक पूरा हो पाएगा? हजारीबाग की ऐतिहासिक जीत होगी और 2 बार से ज़्यादा इस बार चुनाव में अधिक से अधिक वोट से ज़्यादा जीतेगी बीजेपी। और प्रदीप भैया जिंदाबाद। बीजेपी की गवर्नमेंट जो है, खास करके जब अगर हम ये 5 साल छोड़ दें तो पहले रघुवर दास की सरकार थी, है ना? क्या लगता है कि परिवर्तन फिर हो गया, महागठबंधन आ गया और अब फिर से दोनों रेस में हैं, तो इस बार क्या लगता है आप? जी, सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि अभी आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से हमारे हजारीबाग से प्रदीप प्रसाद को उम्मीदवार बनाया गया है और आज नॉमिनेशन था। नॉमिनेशन में भीड़ देख के सबको लगा हुआ कि जनता का कितना विश्वास है भारतीय जनता पार्टी पर, हमारे प्रदीप प्रसाद पर कितना विश्वास है, ये भीड़ देख के लगा। और इस बदलाव का कारण है कि झारखंड सरकार में हेमंत सोरेन का जो सरकार रही है उससे त्रस्त है पब्लिक। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, रघुवर दास की सरकार थी, उस समय महिलाओं को सम्मान देने का काम किया। महिलाओं को 1 रुपये पर रजिस्ट्री होती थी, उन्हें ससुराल में इज्जत से उन्हें प्रॉपर्टी में दिया जाता था, वो सम्मान खो दिया हेमंत सरकार ने। तो आज हम लोग वही उम्मीद के साथ कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार झारखंड में बनेगी तो महिलाओं को वही सम्मान मिलेगा, नौजवानों को रोजगार मिलेगा। और हमारे जो उम्मीदवार हैं हमेशा 14 साल से गरीबों का सेवा करते रहे, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे बिजली का क्षेत्र हो, और ये गरीबों के मसीहा कहे जाने वाले हैं। और इन्हें भारतीय जनता पार्टी की ओर से सभी जनता की आशीर्वाद है, शुभकामनाएं हैं और विजय यहाँ हजारीबाग से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? मेरा नाम अनमोल शाह हुआ, मैं पूर्व महासमिति अध्यक्ष हूँ और एक कार्यकर्ता हूँ भारतीय जनता पार्टी का। तो लगता है आज के लिए विशेष रूप से तैयार होकर आए हैं? मैं हमेशा तैयार रहता हूँ, चुनाव रहे या ना रहे सो हमेशा मैं ड्रेस चेंज करते रहता हूँ। और एक हजारीबाग का मैं भी एक
शान शौकत के लिए हमेशा खड़ा रहता हूँ। ये क्या लगता है आपको इस बार बीजेपी का कैसा है? इस बार ऐसा कैंडिडेट को मोदी जी यहाँ पे उतारे हजारीबाग में, खास करके ये बहुत ही हजारीबाग का गौरव की बात है। बहुत लोग खुशी मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं कि प्रदीप जी जैसा एक मसीहा को टिकट मिला है। इसके लिए सभी लोग एकदम तहे दिल से मोदी जी को शुक्रिया अदा कर रहे हैं। अच्छा, आप मसीहा बता रहे हैं प्रदीप जी को, जी। है ना? कौन सा काम उनका ऐसा रहा है जिसकी वजह से आप ये वर्ड बता रहे हैं कि वो मसीहा है? ये मरते हुए लोग को अगर बचाते हैं वो तो मसीहा ही बोला जाएगा। ऐसा मसीहा ऊपर वाला उतर के नहीं आते हैं कहीं पे किसी को कुछ करने के लिए। अगर कोई मर रहा है, किसी का तबीयत खराब है, किसी का सांप काट दिया, कुत्ता काट दिया, ब्लीचिंग पाउडर पूरा ऐसे पूरा हजारीबाग जनता के लिए ऐसे हमेशा सोचते हैं, जो सुख दुख में खड़ा रहते हैं, उनको तो मसीहा बोलेंगे ही ना। उनको नहीं बोलेंगे तो किन को बोलेंगे? कोई और अवसर नज़र नहीं आता है। अगर कोई होता तो उनको बोलते। हजारीबाग में प्रदीप जी मसीहा हैं और मसीहा रहेंगे। ये करते आए हैं शुरू से। ये राजनीति में जिस समय नहीं थे उस समय भी लोगों के लिए करने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। सुबह से शाम 24 घंटा ये समय देते हैं। तो बताइए, यहाँ पर खास करके हजारीबाग सदर विधानसभा क्षेत्र में क्या ये हैट्रिक लगा पाएगी भाजपा? इसमें कोई दो राय नहीं है। हजारीबाग के जनमानस में बसा हुआ है भाजपा, हर एक लोगों के वर्ग में बसा हुआ है, क्योंकि हमारे जो अभी सांसद वर्तमान सांसद हैं उन्होंने हर क्षेत्र में विकास का काम किया है, जिसको देखते हुए पब्लिक मतदान करेगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करता हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी देश भर में देशभक्त संगठन है और राष्ट्रवाद को लेके एकमात्र संगठन है जो राष्ट्रवाद को लेके चलता है। अभी हम देखते हैं, हमको बहुत शर्म लगता है कि हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल चले जाते हैं। हम लॉ के स्टूडेंट रहे हैं, हमको पता है भाई कि किसी को अगर कोर्ट अगर जेल भेजती है तो जेल भेजने के पीछे कोर्ट के पास प्रॉपर एविडेंस रहता है, तभी भेजती है। और तो चूँकि आप लॉ के स्टूडेंट है, इसलिए भी हम थोड़ा सा आपसे भी जानना चाहते हैं कि जब उनको बेल मिला है ना, तो उसका आधार क्या था? जी, उनको देखिए, भारतीय कानून में बेल मिलने का एक ऐसा व्यवस्था है कि क्रिमिनल को भी मिल जाता है। अभी आप देख सकते हैं कि अगर आप नहीं, जो कोर्ट का मतलब, चूंकि आप लॉ के स्टूडेंट है इसलिए, अगर आप दूसरे रहते तो मैं नहीं पूछता। जो उन्होंने कोर्ट किया है वो अगर आप जान रहे तो आप बताइए क्या था वो? जी, जो सेंटेंस कोर्ट हुआ है। जी देखिए, इस सज़ा खत्म नहीं हुआ है। इस बात से आप इसको नकार नहीं सकते हैं कि हेमंत सोरेन कहीं और से के रहने वाले हैं और वो उन्होंने कहीं और ज़मीन खरीदा है या फिर उन्होंने अपने नाम पे खदानों का आवंटन किया है। इस बात से जनता आहत है, क्योंकि हेमंत सोरेन को हम लोग आदिवासी गरीब का बच्चा मानते थे। हम लोग मानते थे कि भाई शिबू सोरेन का जो लेगेसी है वो अच्छे तरीके से बढ़ाएंगे, लेकिन वो बढ़ा नहीं पाए। हमारे साथ बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष भी हैं। आइए इनसे भी हम बात करते हैं कि दरअसल बीजेपी की जो सरकार है वो किन खूबियों के बदौलत आगे बढ़ रही है और क्यों इनको लगता है कि झारखंड में बीजेपी की सरकार एक बार फिर आने वाली है। सबसे पहले तो आप सभी को जय श्री राम। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी जो कि आदर्श पार्टी है, इस पार्टी में महिलाओं को पूर्ण रूप से सम्मान दिया जाता है। इससे पहले किसी पार्टी ने या किसी संप्रदाय ने हमें सम्मान नहीं दिया। अच्छा, आप लोग महिला सम्मान की बात कर रहे हैं और आप बता भी रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो महिलाओं को सम्मान देने वाली सरकार है। आंगनबाड़ी सेविका की संख्या 38,000 है और उनका जो है मानदेय 10,000 रुपया है। 5,500 रुपया राज्य सरकार देती है और 4,500 रुपया केंद्र सरकार देती है। जनवरी से अब तक मतलब 8 से 9 महीना पैसा ही नहीं दिए, 5,500 रुपये में गुजारा कर रही है वो लोग। तो इसको क्या कहेंगे? ये भी लागू होगा, सब कुछ लागू नहीं है, मतलब वो पैसा तो ऑलरेडी दे रही थी, इधर रुक गया है। मिलेगा भैया, एक ही बार में हर चीज़ नहीं मिल सकता है ना। उनके लिए भी जिस समय हमारा कांग्रेस का राज्य था, क्या उस समय महिला कितना मिलता था? आंगनबाड़ी सेविकाओं को मात्र 2,000 रुपया मिलता था, 2,500 मिलता था। आज कितना मिल रहा है? आज 5,000 मिल रहा है। तो मुद्दा क्या है भैया? हमारी सरकार तो आने दीजिए, हमारा सरकार तो बनने दीजिए। हेमंत सोरेन का राज है, उनसे पूछिए ना क्यों महिलाओं को नहीं दे रहा है। उस सरकार में मात्र 2,000 में हमारी दीदियाँ काम करती थी आंगनबाड़ी की, आज काम कर रही है 4,000 में, 5,000 में। उनका जवाब आप हेमंत सोरेन से मांगिए। नहीं, हम आपके जानकारी के लिए बता दें कि 10,000 रुपया जो पैसा दिया जाता है आंगनबाड़ी सेविका को, तो उसमें 5,500 रुपया राज्य सरकार देती है और 4,500 रुपया
केंद्र सरकार देती है। हालांकि उनका भी कई जो है मामले में राज्य सरकार से विरोध था और वो धरने पर भी बैठी थी, लेकिन जब हम लोग उनको कवर करने के लिए गए तो उन्होंने ही बताया कि जो 5,500 रुपया राज्य सरकार वाला है वो तो आ रहा है, 4,500 रुपया जो केंद्र सरकार देती थी वो 9 महीना से नहीं दे रही। सरकार आएंगी, उनको भी मिलेगा। केंद्र में बात चल रही है, उनका भी मांग पूरा होगा। जैसे हमारे पारा शिक्षक का मांग पूरा हुआ और उनको मिला, उस आंगनबाड़ी सेविका को भी मिलेगा। झारखंड सरकार का ये रवैया है कि अभी बलात्कार बढ़ रहा है, महिलाओं पे अत्याचार बढ़ रहा है। देखिए ये मुद्दा कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है। आपकी भी बहन घूमती है, मेरी भी बहन घूमती है, हमारी भी माता बहनें, इसीलिए तो मैं बोला कि समाज के तौर पर इसको सुधारे जाने की जरूरत है। ये समाज में कहीं छुपा हुआ नहीं है कि अभी समाज में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार कितना बढ़ा है और वो हेमंत सोरेन के सरकार के कारण बढ़ा है। नहीं, देखिए महिलाओं की सुरक्षा के जहाँ तक बात है तो चाहे बंगाल की बात हो, झारखंड की बात हो, बिहार की बात हो, महाराष्ट्र की बात हो, दिल्ली का बात हो, जिस भी राज्य का आप ग्राफ उठाइएगा महिलाएं आज सुरक्षित नहीं, ये हकीकत है। बात अलग है कि आप जिसको पसंद करते हैं उसके बारे में ना बोलिए, दूसरे चिंता का विषय है और इस पर जो है राजनीति से ऊपर उठ के काम होना चाहिए। हकीकत ये है। हाँ बताइए क्या बोल रहे हैं। देखिए, जहाँ तक आपने बात बोला इस मसले पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। इस मसले पे राजनीति है। देखिए, आपको पता है कि सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका यानी कि प्रधानमंत्री से लेकर पुलिस तक सरकार का अंग होती है। जो सरकार आती है वो उस काबिल अफसर की नियुक्ति करती है, चाहे वो एसपी हो, डीसी हो, एसडीओ कार्यालय हो, सीओ हो। सरकार के नियंत्रण में वो अधिकारी रहते हैं, वो उत्तरदायी रहते हैं सरकार के प्रति। यहाँ तक कि डीजीपी जो आपके मुखिया जो रहते हैं राज्य के, जो पुलिस के, वो भी उसकी भी नियुक्ति सरकार करती है, तो वो जवाबदेही रहती है उनकी, उसको आप सरकार से हट करके नहीं कह सकते। दूसरी बात, यहाँ तक बात है सीओ ऑफिस का। आपने अबुआ आवास तो अब दे रहे हैं, पहली बात तो आपने अबुआ आवास का पैसा रोक करके मैया योजना में लगा दिया, लेकिन अबुआ आवास भी दे रहे हैं, उसके लिए बालू चाहिए। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का जो आदेश था उस आदेश का पालन नहीं हुआ, बालू की कालाबाजारी हुई और जिस विधानसभा में खास करके सत्ताधारी दल के विधायक है वहाँ पर इसकी कालाबाजारी पुरजोर तरीके से हुई और लोगों को बालू नहीं मिला। लोग अपने पैसे से भी आवास नहीं बना पा रहे हैं और अबुआ आवास जो आप योजना लाए उससे भी नहीं बना पा रहे। जमीन के लिए आप इस वजह से बता रहे हैं कि अबुआ आवास जो है लाने के बाद भी वो फेल है। अबुआ आवास तो फेल है ही। अबुआ आवास तो आपने लेके जो अभी आया उसके पहले से प्रधानमंत्री आवास चल रहा है, उसकी वजह से प्रधानमंत्री आवास का योजना भी फेल हो रहा है। बालू नहीं रहेगा तो कैसे बनेगा। हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं, जो अभी हम लोग बात कर रहे थे महिला सुरक्षा को लेकर के, क्या लगता है समाज का दायित्व एकदम नहीं है? देखिए, जैसे बोलते हैं ना कि चैरिटी बिगिंस एट होम, उसी तरह से समाज में जो शिक्षा का संचार होता है वो घर से ही शुरू होता है, लेकिन पुलिस का भी एक दायित्व होता है और घर वालों की भी एक सीमा होती है समझाने की और सुरक्षा। वो बात हम नहीं जान रहे, इसलिए उस पर बात नहीं करेंगे। हम आपसे पर्सनली जानना चाह रहे हैं, क्या इस मसले पे, खास करके महिला सुरक्षा के मसले पे, हम लोगों को राजनीति पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए या वाकई इसकी शुरुआत हमको घर से करने की ज़रूरत आपको लगता है? दोनों चीज़ें, शुरुआत घर से भी होनी चाहिए और सरकार, जो राजा अगर आपका मजबूत रहेगा, राजा आपका सशक्त रहेगा, उसकी कानून व्यवस्था सशक्त रहेगी तो उसकी प्रजा भी सुरक्षित रहेगी। डर का, कानून का भय भी होना चाहिए और अपना जो शर्म है वो भी होना चाहिए। समाज में आप सिर्फ कानून से नहीं चल सकते हैं, मॉरल वैल्यूज़ भी तो होनी चाहिए ना। चलिए, ये थे हमारे साथ कुछ लोग, खास करके बीजेपी से जुड़े समर्थक और बीजेपी से जुड़े नेता, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि हजारीबाग सदर विधानसभा क्षेत्र में लगातार हैट्रिक की दिशा में बीजेपी अपनी कदम बढ़ा चुकी है। लेकिन देखना अहम होगा कि इस बार जो रिजल्ट आने वाले हैं, रिजल्ट आने के बाद आखिर जो पब्लिक का मिजाज है वो किस ओर रुख करता है। अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट महेश कुमार के साथ शमीम अहमद, SB लाइव हिंदी, हजारीबाग। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.